In last class, we have studied about different types of antibodies, in which we have studied that we have antibody that is in the form of immunoglobulin, IgA, Ig, मतलब in sequence IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. याद रखने के लिए I have told you that गम दे नाम से याद रखना है। क्या दे? गम दे। खुशी तो दे नहीं सकता, खुशी को तो कोई और ले गई, खुशी को तो कोई और ले गया, इसलिए आप गम ही दे दो। इसलिए क्या याद रखते हैं? गम दे याद रखते हैं। गम दे में जी का जो काम होता है वो गम देना। गम देने का मतलब क्या करेगा वो? कि बॉडी के फ्लूइड को प्रोटेक्शन देगा। ये एंटीबॉडी क्या करेगा? बॉडी के फ्लूइड को एंटीबॉडी देगा। आईजीए का काम होता है बॉडी के सरफेस को प्रोटेक्शन देगा। आईजीएम का होता है प्रोटेक्ट्स द ब्लड स्ट्रीम। आईजीई का काम होता है मीडिएट रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी, मीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। आईजीडी का काम होता है एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। फिर हम लोगों ने बात किया था एंटीबॉडी का चेन के बारे में, किस तरीके से एंटीजन उसमें जुड़ता है, क्या बनाता है, H2L2 बनता है। दो हैवी चेन होते हैं, दो लाइट चेन होते हैं। क्लियर है? फिर हम लोगों ने बात किया था अफेक्टर सेल, मेमोरी टी सेल और एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यस और नो? फिर हम लोगों ने इसके वेट के हिसाब से अलग अलग वो किया था। फिर इसका हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में बात किया था। IgG होता है, G फॉर गर्ल होता है, और इस दुनिया में जो भी बच्चे होते हैं वो गर्ल्स मतलब फीमेल की वजह से होता है, इसलिए मैक्सिमम परसेंटेज IgG का ही होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही? हाँ आ रहा है। मतलब धीमा बोला तो आ रही है, तेज बोला तो नहीं आ रही थी। वैसे मेरा कनेक्शन अनस्टेबल था। मैंने बोला कि मैक्सिमम कौन से होते हैं? IgG होता है, हाँ कि ना? और वेट में सबसे कम यही होता है। देख, नंबर में ज्यादा तो वेट में कम, और जो अरे बोलो तो, सबसे कम तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा बहुत काफी कम है और वेट में बहुत ज्यादा है। कौन? IgM। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज डिस्प्रूव्ड बाय विच हार्वेस्टिंग सिस्टम? Good humor hypothesis was disproved by which scientist? William ऑप्शंस है क्या? Harvey. Blood circulation was discovered by William Harvey. Try to consult your notes and back up with your own plan. If you do not remember your previous notes, previous lecture, then you are not able to answer the next class lecture. Okay? So in vaccination, basically the process of getting vaccine, that is the vaccination. Nowadays you are hearing and you are seeing that कि वैक्सीन और वैक्सीन और वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोशील्ड बोलते हैं। कुछ इम्यूनेशन के बारे में बात करें तो इम्यून बूस्टर भी होता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और डिजीज के खिलाफ लड़ने में हेल्प करता है। अगर पहले बात करें हम लोग किसके बारे में, वैक्सीन के बारे में अगर बात किया जाए, वैक्सीन बेसिकली क्या होता है? वैक्सीन इज अ सस्पेंशन। क्या होता है ये? सस्पेंशन मतलब एक तरीके का लिक्विड होती है जहां पर ऑफ एटीन्यूएटेड। ये टर्म आपने कभी इससे पहले सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पहले अभी सुन लो, दोबारा भूलने की जरूरत नहीं है। एटीन्यूएटेड का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है क्या? एटीन्यूएटेड जो डेड माइक्रोब्स है जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी मारने की। ऐसा ऐसा आर्मी जो बगैर हथियार के हो, हाँ कि ना? उसका पर ही कुतर दिया गया हो, हाँ कि ना? उसका पर ही कुतर दिया गया हो, वैसे ही माइक्रोब्स है या फिर पैथोजेंस है, इनएक्टिवेटेड पैथोजन।
इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस और एंटीजेनिक प्रोटीन, एंटीजेनिक प्रोटीन of pathogen, of a pathogen which is taken orally, which is जैसे कि पोलियो वैक्सीन, पोलियो का इंजेक्शन थोड़ा ना था, वो पोलियो जो पिलाया था वो इंजेक्शन तो ना, तो पीते हैं ना, आप में से किसी ने पिया है क्या? टेस्ट बड़ी अच्छी होती है, बोलते हैं ना 2 बूंद दवा जिंदगी के लिए, क्योंकि पहले पोलियो का केसेस बहुत ज़्यादा था, इसलिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके का वैक्सीन उपलब्ध करवाया। वो भी घरों में कुछ लोग आते थे और बच्चों को पिला के जाते थे। आपने पिया है नहीं पिया है, पर हमारे गांव में जब आता था, हमारे घरों में जब आता था, तो हम लोग भाग के बाहर निकलते थे आंगन से और जाके कहते मुझे पिलाओ मुझे पिलाओ, कभी शौक से भी पी लेते थे। टेस्टी बड़ी अच्छी होती है, विच इज टेकन ऑरली। और इंजेक्टेड स्किन में देते हैं। और इस बात से याद आया, इंजेक्शन 2 तरीके का होता है, एक वेंस पे ले आता है, कभी भी आर्टरीज पे इंजेक्शन नहीं देते। इसका रीजन मुझे आप में से कोई बता सकता है क्या? ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। बेवकूफ। एक तो ये कंडीशन है कि वो अंदर होता है, दूसरी बात ये कि पहले ये जगह फिल्टर हो, समझे ना? इसीलिए जो भी मेडिसिन हम जो भी इंजेक्शन लेते हैं उसको लीवर के थ्रू पास करना पड़ता है, इसीलिए हाई पावर हाई डोज ऑफ मेडिसिन लेने से पहले आपको ऐसा सावधान रहना पड़ता है, जिनकी वजह से किसी कुछ कुछ दवाई में लिखा होता है कि एक्सेस यूज एक्सेस इंटेक से लीवर को डैमेज कर सकता है। क्लियर है क्या? taken orally or injected to provide immunity for that pathogen, इसको क्या बोलते हैं? वैक्सीन बोलते हैं क्या? कोई दिक्कत है क्या? अगर इसका हम लोग हिस्टोरिक बैकग्राउंड अगर देखें, हिस्टोरिक बैकग्राउंड में तो मालूम क्या चलेगा कि आपके पास फादर ऑफ वैक्सीन, फादर ऑफ इम्यूनिटी किसे बोलते हैं? क्लास 8 में तो पढ़ा होगा ना, क्लास 8 में तो पढ़ा होगा। तो जिसने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। इन्होंने झापड़ लगाऊं तेरे को ना, झापड़ खाई है? स्लैब को बोलते हैं झापड़, इसे बोलते हैं रैपेट। क्या बोलते हैं? लुईस पास्चर था क्या? क्या? लुईस पास्चर। पास्चर। साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड जेनर, जिसने वैक्सीन के बारे में डिस्कवरी किया था, आगे ना। तो उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, साइंटिस्ट का नाम एडवर्ड जेनर। (1796) इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं और फादर ऑफ वैक्सीन भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? इसने क्या देखा, ही नोटिस दैट, जो ऐसा होता है ना कि काउ पॉक्स होता है, आपने नाम सुना है काउ पॉक्स? उनके जो काउ होता है ना, काउ के बच्चे को क्या बोलते हैं? स्कैब्स बोलते हैं क्या? उसने क्या देखा, मिल्क मेड डू नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स बट दे हैड स्कैब्स ऑफ काउ पॉक्स। जो उनके बच्चे थे उनके पास, मैं काउ की बात कर रहा हूँ, काउ के बच्चे को क्या बोलते हैं? स्कैब्स बोलते हैं कि नहीं बोलते? काफ बोलते स्कैब्स किसे बोलते हैं? लायन के बच्चे को लायन के बच्चे बोलते हैं। कब कहते हैं? कब बोलते हैं ना, इसका स्कैब्स, स्कैब्स। हम लोग सब ना सबके सब बेकार हो, लेकिन तो CALF। नहीं ना,
नहीं, मैं इसका आपकी बात नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब कुछ और था। मतलब ये था कि जो मान लो एक बार जिसको क्या हो गया, काउपॉक्स हो गया। क्या हो गया, मैं आपको दोबारा सेम पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। एक बार जिसको काउपॉक्स हो गया, काउपॉक्स होने के बाद या चिकन पॉक्स हो गया, उनके जो दाग वगैरह रहते हैं, धब्बा वगैरह रहता है क्या, आगे ना, उसी को क्या बोलते हैं, स्कैब्स बोलते हैं। अतः लोग को पता भी होता तो लोग खामोश। पर आप कुछ और ही बोल रहे थे उस। तो स्कैब्स रहता है ना, बेसिकली इसी की वजह से क्या होता है, उसको फर्दर ये काउपॉक्स नहीं होता। तो उसने क्या नोटिस किया कि द मिल्कमेड डू नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स बट दे हैव स्कैब्स ऑफ काउपॉक्स, जो पहले से उनको हो रखा है। ही ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम द सोर ऑफ मिल्कमेड, मतलब वो जहाँ पे उसका जो पार्ट है, जहाँ से उनका कुछ लिक्विड वगैरह निकलेगा या फिर जो अंदर से निकलेगा, उसको किसी से उसको किसी में ट्रांसफर किया गया जो कि सफरिंग फ्रॉम काउपॉक्स था। किसी एक बच्चे में या फिर किसी को ऐसा ट्रांसपोर्ट करके किया गया, तो मालूम चला ऐसा उसको, जो उसके पास ये बीमारी थी, ये काउपॉक्स वाली, ये धीरे धीरे खत्म हुआ। आफ्टर सम टाइम ही इंजेक्टेड लाइव स्मॉल पॉक्स मटेरियल इनटू दैट बॉय बट द सिम्टम्स ऑफ डिजीज डू नॉट अपीयर। इससे क्या, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनके खिलाफ उनके बॉडी में क्या होगी, इम्यून सिस्टम डेवलप हो गई। आगे ना, ऐसे उसने अलग अलग इंसान पे भी ट्राई किया, अलग अलग इंसान पे भी ट्राई किया, तो उसको ऐसा इस फील्ड में एक सक्सेस मिला, एक मतलब कामयाबी मिली, और इसी को उसने क्या बोला, वैक्सीनेशन का। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. Yes, मैं sir. दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है, क्या है, लेडी है, उसको कभी क्या है, क्या था, मिल्कमेट किसे तो बोलते हैं ना, मिल्कमेट किसे बोलते हैं, मिल्कमेट किसे बोलते कंडेंस्ड मिल्क। हैं, हाँ, सर जो दूध निकालते हैं सो कंडेंस्ड मिल्क को मिल्क मेड कहते हैं। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? आप ही बोल दो सर। जो बेसिकली आपके पास ये जो आपका साइंटिस्ट था एडवर्ड जेनर, जो लोग मतलब मिल्कमेट कौन है, जो मिल्क को व्हाट वी कैन से, जिसे ग्वाला बोलते हैं, ग्वाला, मिल्कमैन, नाम सुना है मिल्कमैन के बारे में कुछ, उसी को क्या बोलते हैं, मिल्कमेट बोलते हैं क्या। तो ऐसा था कि जो कि सफरिंग फ्रॉम काउपॉक्स था, मतलब सफरिंग फ्रॉम काउपॉक्स मतलब कि पहले उनको काउपॉक्स था, लेकिन उनके स्कार्स उनके पास थे ही, मतलब उनके स्कैब्स उनके पास थे ही, तो उसको उस तरह का कोई वैक्सीन नहीं था, मतलब क्या बोलते हैं, काउपॉक्स उसको नहीं हुआ। लेकिन उसके अंदर का जो मटेरियल था, जो उसने किसी अदर पे ट्रांसफर किया, किसी एक 8 साल के बच्चे पे ट्रांसफर किया, जो कि काउपॉक्स से सफरिंग कर रहा था, तो कुछ टाइम बाद ये वाली चीज उसके में डिसअपियर हो गई। मतलब कुछ इसका मतलब एंटीबॉडी उसके बॉडी में प्रोड्यूस था, आगे नहीं था। तो आफ्टर कुछ सम टाइम क्या हुआ कि उसने क्या किया, उसके अंदर के जो लाइव इंजेक्टेड वो क्या थे आपके पास, स्मॉल पॉक्स मटेरियल था, उस बच्चे में इंजेक्ट किया गया, तो मालूम चला कि वो सिम्टम उसको नहीं हो पाया, क्योंकि उसके भी बॉडी में क्या हुआ, एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो गई। क्लियर है? बाद में जब उसके बॉडी में दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्या उसके बॉडी में उस डिजीज के सिम्टम्स अपेयर हो सकते हैं? नहीं सर। पक्का? हाँ।